खबर जहां और अब बात करते हैं भारत के शौर्य की, यानी एरो इंडिया शो 2021 की, जहां आज दिन भर भारत के युद्धक विमानों ने ताकत दिखाई और दुश्मनों को थर्राया। वहीं इंडिया न्यूज ने भी रिपोर्टिंग के इतिहास में कीर्तिमान रचा है। इंडिया न्यूज के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह फाइटर जेट तेजस के अंदर पहुंचे और जांबाज रिपोर्टिंग की और अपने कैमरे में उस पल को कैद किया। इंडिया न्यूज संवाददाता की दिलेरी आपको हम दिखाएंगे। एयर शो से इंडिया न्यूज सुपर एक्सक्लूसिव तेजस के कॉकपिट पे कैसे इंडिया न्यूज पहुंचा है, ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं और ये कीर्तिमान है। ये कीर्तिमान इंडिया न्यूज ने बनाया है। मेरे सहयोगी आशीष सिंह को आप देख पा रहे हैं। तेजस के कॉकपिट में वो पहुंचे। तेजस, जिसका नाम सुनते ही आत्मविश्वास, शौर्य और आत्मनिर्भरता, ये तीनों ही शब्द गूंजते हैं। और तेजस के कॉकपिट में पहुंचा इंडिया न्यूज, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयर शो अपने आप में भारत के शौर्य का प्रतीक और इंडिया न्यूज तेजस के भीतर कैसे पहुंचा, उस वक्त के उन क्षणों की तस्वीरें आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। One side, the wings is snapped on the wrist. Okay. Then on the left side, this is the knob here. Can you see this knob? Yeah. See this knob? Yeah. You press it back. Yeah. This connection will come on. Okay. Third thing is, they give you something, this one. Okay. At the end of it, unclip this part. ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये आसान नहीं होता। हमारे जांबाज पायलट्स जो युद्धक विमानों को उड़ाते हैं, तेजस के भीतर इंडिया न्यूज किस तरह पहुंचा और आशीष सिंह की दिलेर रिपोर्टिंग आपको हम दिखा रहे हैं इन दो तस्वीरों के जरिए। और वहां पर जो ऑफिसर्स मौजूद थे उन्होंने पूरी बारीकी सिखाई, पूरी बारीकी बताई आशीष को। और उसके बाद कॉकपिट के भीतर की तस्वीर, जिस वक्त उन्होंने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया और उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास है आप देख रहे हैं। और लगातार आशीष एरो इंडिया शो की रिपोर्टिंग करते रहे हैं, आपको बताते रहे हैं कि भारत की ताकत क्या है, कैसे दुश्मन थर्रा रहा है। और इस पूरी रिपोर्टिंग के दरमियान एक ऐसा पल जब इंडिया न्यूज ने कीर्तिमान स्थापित किया है। आशीष सिंह से हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये कीर्तिमान है तेजस के कॉकपिट में पहुंचना। और वहां पर जिस तरह की तस्वीरें आशीष ने भेजी हैं वो वाकई इस बात की बानगी है कि कैसे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण जो हमारी वायुसेना है वो दुश्मन को चुनौती दे रही है कि किसी भी तरह की परिस्थिति में दुश्मन को धूल चटाने के लिए वो तैयार है। और तेजस क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हम आपको बताते रहे हैं। तेजस अपने नाम की तरह बहुत सारी खूबियों से लैस है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक जो 60% स्वदेशी है और इसे और भी ज्यादा स्वदेशी बनाने की कोशिश लगातार हो रही है, इसे और भी ज्यादा एडवांस बनाने की कोशिश लगातार हो रही है। और उसी तेजस के कॉकपिट में आशीष सिंह मौजूद हैं। ये इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिपोर्टिंग इतिहास में पहली बार इस तरह की तस्वीरें आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। तेजस ने वायुसेना को और ज्यादा आत्मनिर्भर और ज्यादा मजबूत बनाया है, ताकतवर बनाया है। और एरो इंडिया शो के जरिए यही संदेश देने की कोशिश कि किसी भी तरह की चुनौती, दो तरफा चुनौती, चीन और पाकिस्तान की दो तरफा चुनौती से निपटने के लिए हमेशा भारत तैयार है। और अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा दिया है हिंदुस्तान ने।
इंडिया न्यूज ने आज रिपोर्टिंग के इतिहास में कीर्तिमान रचा है। किसी भी फाइटर जेट में सवार होना कोई आम बात नहीं है और तेजस जैसे विमान में अपने आप में खास होता है वहां पर रहना। तेजस पे चढ़ने से पहले देखिए आशीष सिंह की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो LCA सेकेंड लाइनअप है प्रोडक्शन के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, वो HAL की फैसिलिटी में सेकेंड लाइनअप इनॉग्रेशन करने के एक दिन बाद और साथ ही साथ ऑफिशियल 83 LCA तेजस जो कि मेड इन इंडिया फाइटर जेट है, उसके लगभग 48,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर देने के बाद जिसमें 83 LCA तेजस बनेंगे, हम आपके लिए सीधे चल रहे हैं LCA तेजस फ्लाई करने के लिए। जी हाँ, ये एक्सट्रीमली रेयर, बहुत ही कम मौके मिलते हैं सिविलियंस को जब बहुत ही प्रोसीजर्स के बाद में और पूरे टेस्टिंग, मेडिकल टेस्टिंग, बाकी सब चीजें करने के बाद में हमें LCA तेजस पर फ्लाई करने मिलता है और आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं अभी जाऊंगा मेक इन इंडिया के पोस्टर बॉय LCA तेजस में, जो कि मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन विव्रत सिंह भी होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने मिशन प्लान किए हैं जहां पर मॉक ड्रिल है और साथ ही साथ कुछ बॉम्बिंग एक्सरसाइजेज भी हैं जिसमें कि दो 73R मिसाइल्स भी यूज किए जाएंगे। तो हम चलते हैं LCA तेजस जो कि अब पूरी तरह तैयार हो गया है, लास्ट मिनट चेकअप चल रहे हैं और जाएंगे और आसमान में उड़ान भरने के बाद में हम आपको बता पाएंगे बेहतर तरीके से कि तेजस जो कि मेड इन इंडिया फाइटर जेट है हमारे भारतीय वायुसेना की और साथ साथ अब नौसेना के लिए भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से रैपिडली डेवलप हो रहा है, वो किस तरह से भारत के आसमान की न केवल रक्षा करेगा बल्कि शान बनेगा। कैमरामैन वेंकट के साथ मैं आशीष सिंह, बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स बेस से इंडिया न्यूज के लिए। इंडिया न्यूज संवाददाता तेजस के कॉकपिट के अंदर भी पहुंचे और पायलट से बातचीत भी उन्होंने की। आखिर कैसे बड़े बड़े ऑपरेशंस को वो अंजाम देते हैं, देखिए। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि मेक इन इंडिया इन डिफेंस का, आत्मनिर्भर भारत का पोस्टर बॉय है और जैसे ही हमने तैयारी की है, मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन विव्रत सिंह है जो कि ऑब्वियसली वो फ्रंट सीट पर होंगे और काफ़ी कॉम्प्लेक्स मिशन वगैरह भी उन्होंने प्लान किया है। हम एक बॉम्बिंग एक्सरसाइज भी मॉक ड्रिल करने वाले हैं और जिसमें कि दो 73R ये LDP के साथ में 1000 पाउंडर बॉम्ब्स जो कि 1000 पाउंडर बॉम्ब्स है ये, जो कि ऑब्वियसली एक मॉक ड्रिल करेंगे और बॉम्ब गिराएंगे। लेकिन जो चीज़ उसके लिए कि मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कितने G तक, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कितने खिलाफ तक मैं जा सकता हूँ। ग्रुप कैप्टन सिंह तो 9G तक जा सकते हैं, तेजस भी 8G और उसके ऊपर जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली मैं ट्रेन नहीं हूँ तो मैं देखता हूँ कितने G तक जाऊँगा। लेकिन लगभग 40 मिनट लंबी फ्लाइट प्लान की है सर हमने, हम लोग 40 मिनट तक फ्लाई करेंगे। ओके, और थोड़ा मिशन के बारे में अगर सर बता सकें कि क्या प्लान कर रहे हैं, उसमें क्या खासियत होगी? इस आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने एक मल्टी रोल मिशन प्लान किया है विच वी कैन, हम लोग एयर में एक ज़मीनी टारगेट को उसमें अटैक करेंगे, उसमें 1000 पाउंडर जो करीब 500 kg का बॉम्ब होता है उससे हम अटैक करेंगे। उसके बाद हम लेज़र डेजिग्नेटर पॉड, लेज़र बॉम्ब अटैक करना है किसी छोटे से टारगेट को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, उसमें हम अटैक एक सिमुलेट करके आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। उसके साथ ही साथ एयर टू एयर मिसाइल और उसका एंगेजमेंट इस एयरक्राफ्ट कैसे कर सकता है उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन हमने किया, प्लान किया है। सो दैट हम आपको दिखाएंगे इस मिशन में। चलिए, तो हम सेट हैं और अब 40 मिनट लंबी फ्लाइट के लिए LCA तेजस में, जो कि एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, मैं तैयार हूँ। ऑल सेट ग्रुप कैप्टन सिंह? या सी ऑल द बेस्ट आशीष। थैंक यू सो मच। सो लेट्स गो। और आखिर
तेजस के कॉकपिट में होने का अनुभव कैसा होता है, ये बताने के लिए खुद आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, तेजस का नाम जब भी आता है ये भारत के शौर्य और आत्मनिर्भरता दोनों का प्रतीक है, और इन दोनों शब्दों को आपने सजीव होते हुए आप आज देखा है और महसूस भी किया है। कोई सवाल मैं आज आपसे नहीं पूछूंगी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, और बस इतना ही पूछूंगी, हाउस द जोश? द जोश इज वेरी हाई शुभ्रा, और लेकिन जो एक अनुभव होता है, एक बहुत ही एक अलग अनुभव है, बहुत ही रेयर अनुभव है, बहुत मुश्किल से मिल पाता है। लेकिन इस अनुभव के जरिए मैं दर्शकों तक ये जरूर कन्वे करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी जस्ट कुछ घंटे पहले ही मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5G तक हम फाइटर जेट उड़ाते हैं तो सिविल एयरक्राफ्ट में जिस तरह से बोलते हैं कि एयरक्राफ्ट कितना ऊपर तक गया, 30,000 फीट, 35,000 फीट, उसकी बात करते हैं। लेकिन जब हम फाइटर जेट की बात करते हैं तो पायलट जो कॉकपिट में होता है और एयरक्राफ्ट कितनी मैन्यूवरेबिलिटी है, और साथ ही साथ कितना G तक आप जाते हैं। बेसिकली आप गुरुत्वाकर्षण बल के कितना विरोध में जाते हैं, वो उससे आपके बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, और इस पर हम मेजर करते हैं। तो LCA तेजस लगभग 8G तक के लिए बना हुआ है, उसके ऊपर उसका एयरफ्रेम बहुत सॉलिड नहीं रहेगा पूरा एयरक्राफ्ट, और हम 5G तक जा पाए। एक दर्शकों को अगर सामान्य भाषा में समझाने के लिए अगर मैं कहूँ तो अगर समझिए मेरा एग्जांपल के लिए वेट अगर वजन 80 किलो है, तो अगर आप 5G तक जाते हैं तो वजन 400 किलोग्राम हो जाता है। तो ये इससे एक अंदाजा लग सकता है, आपका हाथ तक नहीं उठता है अगर आप ट्रेन नहीं है और आप इस गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ फाइटर कॉकपिट में फाइटर जेट के आप पूरी तरह से मैन्यूवर नहीं कर सकते। लेकिन इस पूरे मिशन में ये केवल नॉर्मल सॉर्टी नहीं थी, जैसे कि ग्रुप कैप्टन सिंह भी बता रहे थे, ये एक स्पेसिफिकली मिशन बेस्ड बॉम्बिंग, मॉक बॉम्बिंग हमने की, और ये जरूरी था इसलिए क्योंकि स्पेसिफिकली इस चीज के लिए मैं रिक्वेस्ट किया था कि एयरक्राफ्ट में आप फ्लाई कर लीजिए, देख लीजिए, अच्छा है, उससे आपको एवियोनिक्स, रेडार, सेंसर्स, कॉकपिट, एयरफ्रेम, एरोडायनेमिक्स, इन सब चीजों के बारे में पता चल जाए। लेकिन जब आपको मिशन बॉम्बिंग की एक एग्जांपल देखे मिले या फिर आप खुद करें उसे, जो कि मुझे मिला, मुझे कुछ समय तक के लिए कंट्रोल दिया था ग्रुप कैप्टन सिंह ने कि आप पूरी तरह से कंट्रोल कीजिए, और मैंने भी अपनी तरफ से फ्लाई किया। मिशन बॉम्बिंग जो बॉम्बिंग बेस्ड मिशन था उसमें एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा हमने मारक क्षमता वाली मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, और हवा से ग्राउंड उसका भी इस्तेमाल किया, जिसका एक का एग्जाम्पल ग्रुप कैप्टन सिंह दे रहे थे। 2 73R मिसाइल्स थी, साथ ही साथ ये लेजर डेजिग्नेटेड पॉड्स थे। उसके अलावा तस्वीरों के जरिए अगर हम दिखा रहे हैं कि जब मैं कॉकपिट में था तो उस कैमरे की तस्वीरें अगर दर्शक देख पा रहे हैं तो उससे अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से पायलट और एयरक्राफ्ट के बीच का जो इंटरफेस होता है ये किसी फाइटर जेट को कितना अच्छा है या कितना मध्यम दर्जे का है ये दर्शाता है। और क्योंकि मैंने रफेल भी फ्लाई किया है और बहुत सारे अदर फाइटर जेट्स के सिमुलेशन भी किए हैं, तेजस से बेहतर अभी तक, चाहे वो सिमुलेशन हो या फिर एक्चुअल एक्सपीरियंस हो, मेरा किसी और फाइटर जेट के साथ में रहा नहीं। और विशेष तौर पर इसलिए क्योंकि इतना बढ़िया एवियोनिक्स है, रेडार्स हैं, सेंसर्स है, कॉकपिट में जो कुछ डिस्प्ले है, उससे होता ये कि आप पायलट पूरी तरह से अपने मिशन के बारे में प्लान कर सकता है, क्विक रिएक्शन कर सकता है। अगर एयरक्राफ्ट पर किसी ने लॉक ऑन किया है और कोई और एयरक्राफ्ट, जैसे कि बालाकोट के समय हुआ था विंग कमांडर अभिनंदन के साथ में, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चीजें डिसाइड करनी होती हैं। उसके लिए आपके सामने सब कुछ रेडीमेड हो, सब कुछ इंटरफेस आपस में कोऑर्डिनेटेड हो, चाहे वो वेपन पैकेज हो, चाहे वो वेदर हो, चाहे वो जो लेजर डेजिग्नेटेड पॉड्स हो, जो कि तेजस की एक खास बात है। साथ ही साथ जो LGB जिसे कहते हैं लेजर गाइडेड बॉम्बिंग, ये सब कुछ हो, SAR सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये सब कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट है। तो एक अगर मैं एक संक्षेप में दर्शकों को 1-2 लाइन में अगर कह सकूं, तेजस किसी भी फाइटर जेट से कम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो अधिकतर पैरामीटर्स होते हैं जिसमें आप फाइटर जेट को एक मापते हैं, उसमें वो 4+ जनरेशन का है, और वेपन पैकेज के साथ में वो आराम से 4-4.5 जनरेशन का फाइटर जेट हो जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने जो फ्लाई किया है वो LCA तेजस मार्क 1 है। इससे बेहतर वर्जन ऑर्डर हो गया है कल, LCA तेजस मार्क 1A। उससे बेहतर का डिजाइन तय हो गया है AMCA,
और जब हम एमका की बात करें, जब वो जी। की 2024-25 में रोल आउट हो जाएगा, मान लीजिए वो रफाल से बेहतर होगा और केवल एयरक्राफ्ट रफाल से बेहतर होगा, उसके साथ में अगर वेपन पैकेज आ गए तो जी। मुझे लगता है रफाल के जी। 2 स्क्वाड्रन के बाद में ठीक है। ये भारत सरकार को, इंडियन एयरफोर्स को किसी भी और विदेशी फाइटर जेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। दरअसल आशीष, एक रिपोर्ट आपकी दिखाना चाह रहे थे हम, लेकिन अब वक्त बचा नहीं है, इसलिए मैं आपसे ही समझना चाहती हूँ कि हम कई बार एयरक्राफ्ट्स की बात करते हैं, उनकी खूबियों की बात करते हैं, लेकिन जो चैलेंजेस हमारे जांबाज पायलट्स को आती हैं उसे आपने बखूबी आज अनुभव भी किया है और हमें समझाया भी है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि तेजस का आना कैसे इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है और इससे क्या बदलने वाला है आने वाले वक्त में। देखिए, ये बहुत सारे भाषणों में, बहुत सारे प्रेस रिलीजेस में, बहुत सारे कवरेज में ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, ये शब्द लोग बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, उससे बोर भी हो जाते होंगे। हम जर्नलिस्ट भी खुद कई बार बोल जाते हैं कि क्या है ये। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक्चुअली मैं जब अनुभव किया तब समझ में आया कि आपका अपना देश का, आपके साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया, आपके डिफेंस पीएसयू द्वारा बनाया गया LCA तेजस, जब आप एक्सपीरियंस करते हैं कि वो 4+ जनरेशन है और बहुत सारे फाइटर जेट्स जो कि वेस्टर्न कंट्रीज और बाकी कंट्रीज के हैं, उनसे आप तुलना कर सकें, तो इससे ज्यादा बड़ी गर्व की बात होती नहीं है। लेकिन जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था LCA के आने से, देखिए हम विदेशों पर बहुत कम निर्भर करेंगे, विदेशी कंपनियों पर बहुत कम निर्भर करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो एक्सपेंडिचर है डिफेंस का, जो खर्च है, वो काफी कम हो जाएगा। बेसिकली अगर आप कोई चीज घर में बनाते हैं तो जाहिर सी बात है अपने हिसाब से बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं और सस्ते में बना सकते हैं, ये वाली बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तेजी के साथ में LCA प्रोजेक्ट पूरी तरह से डेवलप कर रहा है पिछले स्पेसिफिकली 4-5 सालों में, जो मैंने देखा है, जैसे मैंने बताया LCA Mark 1, फिर Mark 1A, फिर एमका, ये पूरी तरह से, और नेवल वर्जन भी आ रहा है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से होगा। बिल्कुल आशीष, आपको उत्साह देखते बन रहा है और हो भी क्यों ना, इंडिया न्यूज ने आज कीर्तिमान बनाया है और फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई आपको और शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।